व्हाट इज जीरोथ लॉ? कि कोई भी दो बॉडी अगर किसी एक थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? मेरे को एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम बोलने से क्या समझ में आता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? एनीवन? Sir, mass, heat, energy. थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम बोलने से क्या समझ में आता है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? हाँ भाई बोल, व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? एनीवन? तो जीरोथ लॉ सबको समझ में आया? इफ एनी टू बॉडीज आर in thermal equilibrium with the third body, then they are in thermal equilibrium with each other, है ना? When two systems are in thermal equilibrium with a third system, then the two systems are also in thermal equilibrium. ये कहता है हमारा zeroth law of thermodynamics. Now tell me, what is first law of thermodynamics? What is first law of thermodynamics? Energy can neither be created nor be destroyed. So this is called law of Conservation of energy. conservation of energy. ये एनर्जी हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. द इन अदर टर्म्स हम क्या बोल सकते हैं? द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. मतलब हीट से हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इट इज सेड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है बताओ? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. एक है क्या? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. एंड अदर वन इज योर क्लॉसियस स्टेटमेंट. व्हाट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? व्हाट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? Anyone? It is impossible to construct an engine working on a cyclic process whose sole purpose is to convert heat energy from a single thermal reservoir into an equivalent amount of work. क्या बोल रहा है? कि it is impossible to construct a single machine that can convert all the energy into work. मतलब total heat is converted into work. There is no losses. There is no losses. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? It is impossible to construct an engine working in a cyclic process whose sole purpose is to convert heat energy from a single reservoir
from a single reservoir into an equivalent amount of work. जितना हीट है उतना हीट को कोई भी मशीन कन्वर्ट नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि there must be some losses. जब प्रोसेस होगा तो कुछ लॉसेस आएगा, है ना? So this is also called law of degradation of energy. Law of degradation of energy. क्योंकि law of degradation of energy. ठीक है. उसके बाद और क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? क्लॉशियस स्टेटमेंट. क्लॉशियस statement. So Clausius statement and Planck-Kelvin statement both are our second law of thermodynamics, है ना? Clausius statement क्या कहता है? It is impossible for a self-acting machine. It is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process to transfer heat from a body at a lower temperature. Heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature. So temperature cannot be flow from lower temperature to higher temperature without the aid of an external agency. Heat कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में फ्लो नहीं करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी. तो इससे क्या पता चलता है अपने को कि अगर मुझको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर कराना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं हम लोग कि अंदर का जो कोल्ड एनवायरनमेंट है वहां से हीट निकाल के बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है तो ये किस पे काम कर रहा है? क्लॉशियस स्टेटमेंट. इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी. ठीक है. तो ये दोनों ही क्या है? हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉशियस स्टेटमेंट. Am I clear? Sir, Kelvin এইটো এবাৰ আৰু এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব নেকি বাৰু? श्योर. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखो, दोनों का डिफरेंस समझ लेना. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. मतलब हीट कैन कंप्लीट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. कहीं पे भी आप जब हीट को एनर्जी, हम क्या बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में? क्या बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में? हम बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन कितना परसेंट हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और कितना परसेंट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, वो यहां से हमको पता नहीं चल रहा है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये पता नहीं चल रहा है कि पूरा का पूरा जितना हीट में दे रहा हूं क्या वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उस जगह को फील कौन कर रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेटमेंट पे, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है हमारा क्लॉशियस स्टेटमेंट. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन. कोई भी मशीन ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा वर्क हीट को वो क्या कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे. कि हीट को किसी एक रिजर्वर से ले रहा है और पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है. यहाँ पे क्या होगा कि उसको सिंक चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा हीट एक जगह से लेके हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया. ये कह रहा है हमारा प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट. एम आई क्लियर? Yes, sir.
Once again, I am repeating, Kelvin Planck statement states that it is impossible to construct an engine working in a cyclic process, whose sole purpose is to convert heat energy from a single reservoir into an equivalent amount of work. जितना हीट प्रोसेस हुआ उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ हीट लॉस हो जाएगा. तो ये है हमारा सेकेंड लॉ केल्विन प्लैंक में. और क्लोसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई कोई भी लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो नहीं कर सकता है विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल बॉडी. तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में आपका जो शुरुआत में पकड़ लो, मैंने अभी फ्रीज ऑन किया तो बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर सेम है. अब क्या होगा, साइकिल स्टार्ट होगा तो उसके अंदर गैस घूमेगा, कंप्रेसर है, वहां से कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस गैस को अंदर लेके जाएगा और कंप्रेस जो गैस है वो अंदर जाके पूरा सर्कुलेट होके हीट को लेके आके बाहर छोड़ देगा. यही तो होता है ना. तो ये साइक्लिक प्रोसेस है और ये किस पे काम कर रहा है, क्लोसियस स्टेटमेंट पे. कि लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर जब कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 100% कन्वर्ट हो रहा है. जैसे ईटा मैक्सिमम क्या हो सके, ईटा मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1, है कि नहीं. तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है ईटा, ये Q2 0 नहीं हो सकता है. Q2 0 हो गया मतलब ईटा इक्वल टू 1. Am I clear? So it is always 1 minus Q2 by Q1. A fraction of heat will be lost. Are you getting my point? ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं T2 by. Okay. So what is third law of थर्ड लॉ क्या है, इसको क्या कहा जाता है, थर्ड लॉ ऑफ अनअवेलेबिलिटी. थर्ड लॉ ऑफ बताओ, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ अनअटेनेबिलिटी. थर्ड लॉ ऑफ अनअटेनेबिलिटी. क्या कहता है थर्ड लॉ, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल क्रिस्टल at 0 degree Kelvin is 0. Entropy of an ideal crystal at 0 Kelvin is 0, which is not attainable, है ना. So since we cannot achieve 0 Kelvin, absolute 0, that is why we call it law of unattainability. इसको अचीव नहीं कर सकते हैं. Am I clear? So ये these are the laws of thermodynamics. क्या क्या laws देखा हमने, zeroth law, पहला लॉ क्या है, zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics क्या कहता है कि whenever two systems, if two systems are thermally in equilibrium with a third system, then both the systems are mutually in thermal equilibrium. Second
law is called exactly first law. Zeroth law, then first law. First law is law of conservation of energy. Heat can be converted into work, work can be converted into heat. Means energy can neither be created nor destroyed, it can be transferred from one form to another. But यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लॉ में ये मेंशन नहीं किया गया है कि कितना क्वांटिटी हम कन्वर्ट कर सके. क्या 100% कर सकते हैं, एफिशिएंसी 100% होगा कि नहीं होगा, वो नहीं बताया गया. तो सेकंड स्टेटमेंट आया कि भाई साहब हम लोग ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना सकते हैं जो अपने एक ही अपने में काम करे और पूरा का पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे. इट इज impossible to construct an engine which can work in a cyclic process and take heat from a single reservoir and convert the entire heat into work. So इसी को क्या कहते हैं, law of degradation of energy. और क्या स्टेटमेंट है, क्लोशियस स्टेटमेंट. क्लोशियस स्टेटमेंट कहता है कि heat cannot be transferred from a lower body to higher body without the aid of any external agency. और थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ अनअटेनेबिलिटी. एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल क्रिस्टल इज 0 at 0 Kelvin, absolute 0. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now you tell me, what is extensive properties and intensive properties? Extensive properties and intensive properties क्या है, बताओ भाई. Extensive properties are those properties which depends on the extent of the amount of the substance. जैसे कि टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल मास हो गया, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट करने से बढ़ता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी. समझ में आया. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द क्वांटिटी. लाइकवाइज टेम्परेचर. अभी आप इतना सारा सामान ले लो, उसका जो टेम्परेचर होगा, पूरा एक बकेट पानी ले लो, उसका भी टेम्परेचर सेम होगा. आप एक्सटेंट को बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर विल रिमेन सेम. टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक मास हो गया, स्पेसिफिक डेंसिटी हो गया, तो ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. What is the difference between mass and weight? What is the difference between mass and weight? Sir, mass to আপোনাৰ amount মানে এটা objectত মানে amount of matter present এইটো mass হয়. Amount of substance contained within a body is called mass, and weight is, it is the force applied due to gravity. So W is equal to m into g. हमको पता है F is equal to mass into acceleration, है ना. तो mass into acceleration due to gravity is weight. So weight is a force, kgf. CGS यूनिट क्या है, kgf, kg force, है ना. क्लियर. थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या क्या है, thermodynamic systems. Closed system open. Number 1 open system, number 2 closed system, and number 3 isolated system. ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम में क्या होता है,
Sir, অকল heat transfer হয়। ओपन सिस्टम में Heat हीट transfer। और एनर्जी ट्रांसफर होता है, और क्या होता है? मास ट्रांसफर होता है। ओपन है सिस्टम, आप क्या कर रहे हो, एक पतीला लिए उसमें क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, जब हीट अंदर जा रहा है, हीट दे रहे हो तो पानी क्या हो रहा है, बॉयल होके बाहर जा रहा है, तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है। और सिस्टम और सराउंडिंग समझते हो? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द प्रोसेस और द क्या कहते हैं इसको, क्वांटिटीज which is अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस चीज को हम देख रहे हैं उसी को सिस्टम बोलेंगे कि इसमें क्या कितना चेंजेस आ रहा है। पकड़ लो हम बॉयलर का बोल रहे हैं, तो बॉयलर इज माई सिस्टम। नाउ व्हाट इज सराउंडिंग? एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, व्हिच इज, एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है, एक बाउंड्री लाइन से आइसोलेट किया जाता है। अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग में कोई बाउंड्री नहीं है तो फिर वो ओपन सिस्टम हो गया, जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। What is closed system? Closed system is such system where energy can be transferred but mass transfer नहीं होता है ना? This is called closed system. Only energy transfer हो रहा है, heat transfer हो रहा है, लेकिन no mass transfer, no mass transfer. Clear? Isolated system क्या है? जिसमें एनर्जी भी नहीं ट्रांसफर हो रहा है और मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दिस इज कंप्लीटली एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट और मास फ्लो नहीं कर रहा है। एम आई क्लियर? Yes, sir. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट ऑफ ए सिस्टम? सिस्टम समझे, व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम? स्टेट ऑफ ए सिस्टम बोलने से क्या समझ में आता है? Sir, pressure, temperature কিবা constant আছে নেকি? इट इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम कौन से स्टेट में है? इट इज द condition of the system. It is the condition of the system which can be it is the state condition of the system which can be identified by the condition of its parameters। और क्या बोलेंगे? it is the condition of the system at any particular moment, at any particular, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, condition of the system at any particular moment which can be identified by the statement of its property. So which can be identified by the statements of its properties। अब सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो सबसे किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी भी एक सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना है, वो क्या बोलता है हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? What is cyclic process? After process,
फाइनल एंड इनिशियल is 0.7 conditions are same. अगर तुम्हारा फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन सेम है, मानो हमने P1 V1 T1 से शुरू किया और घूम के फिर से हम लोग क्या हुआ P1 V1 T1 पे आ गए, सो इट इज ए क्या है साइक्लिक प्रोसेस आफ्टर पासिंग थ्रू सम स्टेजेस। जैसे कि कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, बॉयलर और टरबाइन पे देखने को मिलता है। बॉयलर में क्या हुआ था कि पहले हम लोग पानी लेते हैं, पानी को स्टीम बनाते हैं, स्टीम को फिर टरबाइन में डालते हैं, टरबाइन से कंडेंसर में जाता है, फिर से कंडेंसेट करते हैं और फिर से वो कहाँ पे आता है बॉयलर में आ जाता है। तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। सिर्फ फिर बॉयलर में आता है, सेम प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम उसी में आ जा रहा है ना। सो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। what is quasi-static process? Quasi-static process. Anyone? Quasi-static process. Quasi-static process is the process where each point is in thermal equilibrium. मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा है, infinitesimal changes are occurring. हर एक स्टेट पे क्या हो रहा है, सेम वेरी स्मॉल डेविएशन, वेरी स्मॉल थर्मोडायनामिक डेविएशन हो रहा है, उसे बोला जाता है क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस। तो क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस at every instant the system deviation from the thermodynamic equilibrium is infinitesimal, बहुत कम डेविएशन हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी पकड़ लो, पॉइंट ए में कुछ एक प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम है और पॉइंट बी में वो चला, यहाँ पे P1 T1 V1, यहाँ पे P2 T2 V2 और फिर वो घूम घूम के आ रहा है। तो हर एक पॉइंट पे उसका जो डेविएशन है वो बहुत ही माइन्यूट सा डेविएशन है और हर एक पॉइंट पे हम बोल सकते हैं ये एक इक्विलिब्रियम पे है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जितना थर्मोडायनामिक्स का बताया वो आप लोग